लेकिन मुस्लिम युवाओं को बात कहीं लगी हुई थी दिमाग में। वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि देखिए हम खाली पंचर नहीं लगाना जानते, हम खेलना भी जानते हैं, और उनकी बात सही है। तो पेड ये टॉलर्स हैं, इनको आज की तारीख में हिंदुस्तान में करारा जवाब मिलना शुरू हो गया। इनको विदेशों में भी जवाब मिलने लगे। अब तो मुसलमान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो भाजपा है। कैसे किया है? इनके लिए मुसलमान एक एनर्जी का सोर्स है। सिराज ने साबित किया कि अब्दुल 5 रुपये का 50 रुपये का पंचर लगाना नहीं जानता, वो $5000 दान भी कर सकता है। देर रात 12 बजे आपको, 1 बजे आपको कौन पंचर लगा दे रहा है? अगर वो अब्दुल है तो मुझे उस अब्दुल पर फख्र है कि 20 करोड़ मुसलमानों का डर 100 करोड़ हिंदुओं को दिखाकर ये 20 परिवारों का भला करते हैं। वो 20 परिवार कौन है बताने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत थोड़े से लोग हैं। अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग थोड़े से लोग हैं। वो माहौल ख़राब कर रहे थे जो उन्हें सरकार का बैकअप मिल जाता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 3 दिन पहले एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी है। इस मैच के हीरो रहे मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर श्रीलंका के 6 विकेट चटकाने का काम किया, और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। एक तरह से इस मैच के हीरो मोहम्मद सिराज रहे। उन्होंने उम्दा खेल तो दिखाया ही, खेल भावना का भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। मैन ऑफ द मैच में उन्हें जो इनाम मिला वो उन्होंने वहाँ के ग्राउंड्समैन थे उन्हें डोनेट कर दिया। उनके खेल की और खेल भावना की सोशल मीडिया पर इस समय खूब तारीफ़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, और उनका कहना ये है कि अब्दुल केवल पंचर ही नहीं बनाता है बल्कि देश के लिए खेलता भी है, और ज़रूरत पड़ने पर देश को जिताने का भी काम करता है। मुस्लिम समाज के नौजवान जिस तरीके से ये पोस्ट डाल रहे हैं, वो आखिर किसको ये संदेश देना चाहते हैं, आज इस पर ही बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और क्रिकेट खेल प्रेमी लोकेश सालारपुरा जी मौजूद हैं। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत विपिन जी आपका। मोहम्मद सिराज भारत और श्रीलंका के बीच जो फाइनल हुआ उसके हीरो रहे। उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए, और मैन ऑफ द मैच में उन्हें जो राशि मिली वो वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड्समैन को डोनेट कर दी। मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान इस जीत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ये बात लिख रहे हैं कि अब्दुल केवल पंचर ही नहीं बनाता बल्कि देश के लिए खेल भी सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर देश को जिता भी सकता है। ये वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मतलब इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज के नौजवान क्यों लिख रहे हैं? इसके लिए आपको पिछले कई साल की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या था कि जो आज की तारीख में सरकार है, जो सरकार के बहुत सारे कुछ पेड ट्रोलर्स हैं, एक आर्मी है पूरी। वैसे तो मैं उन्हें मोदी आर्मी बोलता हूँ, कोई न संघी को बोलता है, कोई वाजपेयी। एक्चुअली मोदी आर्मी के नाम से मशहूर है। ट्रोलर्स हैं, वो पेड वर्कर भी हैं। तो वो लगातार एक जैसे अभियान चला गया मुस्लिम के खिलाफ, तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जी ये जो मुस्लिम है पंचर के अलावा क्या जानते हैं, देश के संसाधनों को खाते हैं, नुकसान करते हैं, सारी सुविधाएं इनके लिए हैं, टैक्स देते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। तो 1000 तरह की बात आमतौर पर मुस्लिम समाज के खिलाफ यहाँ लगातार पिछले कई साल से एक अभियान चला हुआ है। अब चूँकि सिराज ने देश का सर बहुत ऊँचा किया, मोहम्मद सिराज जैसा खिलाड़ी, उसने पूरे देश को एक गर्व करने का मौका दिया, और भारत ने श्रीलंका कुल 50 रन पे एशिया कप के फाइनल जैसे मैच में 50 रन पे ढेर कर दिया, जिसमें सिराज का बहुत बड़ा योगदान था। 6 विकेट तो उस अकेले ने लिए थे। अब इस बात को लेकर मुस्लिम का सीना गर्म से फूलना लाजमी बात है। अगर कोई मेरी बरादरी का होता या कोई और होता उस पर भी ऐसा ही होता। जैसे विराट पे फख्र करते हैं, बहुत सचिन पे फख्र करते थे, तो सिराज के ऊपर पूरा देश फख्र कर रहा है। लेकिन मुस्लिम युवाओं को बात कहीं लगी हुई थी दिमाग में। वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि देखिए हम खाली पंचर नहीं लगाना जानते, हम खेलना भी जानते हैं, और उनकी बात सही है। क्योंकि मुस्लिम के खिलाफ ये अभियान गलत अभियान था। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम केवल पंचर वाले ही हैं। हमारे गंगों में देख लो आप, कितने डॉक्टर हैं, कितने हॉस्पिटल मुस्लिम के ही हैं। तो मुस्लिम के बारे में ये गलत प्रचार था, और मैं शुरू से इसका विरोध भी करता था। इसलिए उस प्रचार के खिलाफ इन्होंने एक मौका लगा, तो वो सही कह रहे हैं कि सिराज खेलना भी जानता है, यानी मुस्लिम समाज में खिलाड़ी भी आए हैं और सब चीज़ आई है, इसलिए बार बार ये बात आई हुई है। अब्दुल पंचर बनाता है, यानी ये सब बातें एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को जलील करने के लिए बोली गई कि भाई ये तो अनपढ़ गंवार लोग होते हैं। देखो साहब,
यहाँ एक सिस्टम है, मैंने बहुत इस पर हम कई बार कहते भी हैं कि जो मेहनती कौम है उसके खिलाफ हम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर पंचर बनाता है कोई समाज या कोई आदमी, कोई लड़का, कोई भी, तो कुछ गलत करता है कि चोरी डकैती तो नहीं कर रहा ना। पंचर बना रहा है, आपको रास्ते में, आप कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक कोई दिक्कत आए तो रास्ते में कौन आपके काम आया? देर रात 12 बजे आपको, 1 बजे आपको कौन पंचर लगा दे रहा है? अगर वो अब्दुल है तो मुझे उस अब्दुल पर फ़ख्र है कि वो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर रहा है, इसलिए मैं इन पर फ़ख्र मानता हूँ। इस बात को अच्छी चीज़ है ये, इस बात ये मजाक की बात नहीं है। जो मजाक करते हैं वो जहनी तौर पे बीमार लोग हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तो पंचर के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं पंचर के रेट? भाई महंगाई बढ़ रही है, वो मेहनत करके कमा रहे हैं। 5 रुपये का पंचर था जब ये सिलसिला शुरू किया था, 50 रुपये में लगता है भाई। तो मेहनत कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? डकैती तो नहीं कर रहे ना कहीं, आपका काम आसानी कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है? 50 रुपये किसी के दुखते नहीं है। रात में 1 बजे अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। जो पेड ट्रोलर्स की आपने बात की, तो आपने मोदी आर्मी भी एक तरह से उन्हें कहा, तो बस इनका कार्य केवल ये है कि मुस्लिमों को टारगेट करना। अभी पेड ट्रोलर्स का आपने जब जवान फिल्म आई उस समय भी जिक्र किया था। हाँ, इनका काम यही है। क्या है कि एक किसी पक्ष के ऊपर आप इल्ज़ाम लगातार लगाओगे तो दूसरे पक्ष को कुछ ज़रा सुकून सा मिलता है, और राजनीतिक लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिलता है कि देखा इनको निशाने पर रखेंगे तो हमें कुछ लाभ मिलेगा। दरअसल क्या है कि बीजेपी ने एक बड़ा कमाल किया हिंदुस्तान में। उन्होंने मुसलमान का एक भी वोट लिए बगैर मुसलमान का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अगर किसी ने किया है तो भाजपा है। कैसे किया है? इनके लिए मुसलमान एक एनर्जी का सोर्स है, एक एनर्जी का टावर है, वहाँ से एनर्जी लेते हैं। हमारे सारे जितने हिंदू हैं उनके वोट को कंसोलिडेट करते हैं, एक जगह करते हैं, जैसे कहते हैं ध्रुवीकरण करते हैं, और फिर उस ताकत का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी आप इसे ये समझिए कि 20 करोड़ मुसलमानों का डर 100 करोड़ हिंदुओं को दिखाकर ये 20 परिवारों का भला करते हैं। वो 20 परिवार कौन है बताने की जरूरत नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार जाल फेंकते हैं और मुस्लिम उस जाल में फंस जाता है। नहीं, मुस्लिम उस जाल में कहाँ फंस रहा है? मुस्लिम उस जाल में नहीं फंस रहा। मुस्लिम बिल्कुल शांत है, चुप है। मुस्लिम कोई जवाब नहीं दे रहा। मुस्लिम जो एक खास बात है मुस्लिम कम्युनिटी की, वो तो सड़क पर जवाब नहीं देता कभी भी। आपने देखा हो मुस्लिम कभी सड़क पर नहीं आता। ये बकवास करते हैं मुस्लिम सड़क पर आता, कभी भी नहीं आता। कभी किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में कहीं मुस्लिम सड़क पर नहीं आता, बहुत कम आता। जब उसके आम तौर पे जब उसके मजहब को लेकर आपको बात कहोगे तो ज़रूर सड़क पे आता है। हिंदू भी आता, सब कोई आते हैं, अदरवाइज मुस्लिम सड़क पर नहीं आता। वो जवाब देता वोट से, जो सही तरीका लोकतंत्र में है। आपके खिलाफ कोई चीज़ हो रही, उसका जवाब आप कैसे दोगे? वो वोट से जवाब देता है। यानी सिराज ने जिस तरीके से 21 रन देकर 6 विकेट चटकाने का काम किया और एक तरह से वन मैन आर्मी शो किया, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये अब्दुल का एक तरह से जवाब था। बिल्कुल। आप अगर हम ट्रोल करेंगे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, उसका करारा जवाब दिया ना उसने। वो देश के लिए खेला है ना, वो अपने लिए थोड़ी खेला है, देश के लिए खेला है ना। सीना किसका चौड़ा हुआ? देश का हुआ ना। ट्रॉफी किसके पास आई? हिंदुस्तान के पास आई ना, भारत के पास आई, इंडिया के पास आई ना। सिराज के घर तो नहीं गई ना। सिराज को मैन ऑफ द मैच मिल गया। जो उस बेचारे को पुरस्कार मिला उसने तो वो भी दान कर दिया। ये सिराज ने साबित किया कि अब्दुल 5 रुपये का, 50 रुपये का पंचर लगाना नहीं जानता। वो $5000 दान भी कर सकता है। $5000 का मतलब आप देख लो कितने, 4, 4.5, 5 लाख की रकम बैठती है, और श्रीलंका करेंसी में तो और भी ज़्यादा बैठती है। तो वो 5 लाख, 10 लाख रुपए का दान करने का भी हौसला रखते हैं। उसने ये भी करारा जवाब दिया है कि हम पंचर वाले ही नहीं, हम ये भी हिम्मत रखते हैं। मतलब मोहम्मद सिराज ने खेल तो उम्दा दिखाया ही, एक तरह से खेल भावना भी बहुत उम्दा दिखाई। बिल्कुल दिखाई है, बहुत ऊंचे दर्जे की खेल भावना से दिखाई। जब और उसके बावजूद कि उसके लिए $5000 की मायने थे, कभी बहुत गरीब परिवार से उठ के आया, अपनी मेहनत के दम पर आया, और उसने कहीं कोचिंग भी नहीं ली, वो किसी बड़े क्लब का मेंबर भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। और उसने आज की तारीख में आपको एक बात और बताऊँ मैं, जो फिलहाल जितने देश के बॉलर्स आ रहे हैं उनमें सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया आंकड़ों वाला बॉलर है वो। पाकिस्तान के एक बॉलर का भाई अफरीदी करके थे, अफरीदी से बहुत बेहतर बॉलर है वो। आज की तारीख में वर्ल्ड का माना हुआ गेंदबाज है। मतलब आपको लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ये जो पेड ट्रोलर्स जिन्हें आप बता रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है? देखो साहब, हर चीज़ का वक्त होता है। एक दौर था जब ये एक बार कामयाबी हुए, अब तो लगातार मुंह की खा रहे हैं। इन्हें हर जगह करारे जवाब मिल रहे हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह जवाब मिल रहे हैं। पहले ये वन मैन आर्मी थे एक तरीके से, मतलब आगे पीछे और उनके टक्कर पे कोई था ही नहीं। अब अगर ये कहीं कोई एक वीडियो डालते हैं तो इनके टक्कर पे 10 वीडियो पहले से मिलती हैं। तो पेड ये ट्रोलर्स हैं, इनको आज की तारीख में हिंदुस्तान में करारा जवाब मिलना शुरू हो गया। इनको विदेशों में भी जवाब मिलने लगे, अब तो वहाँ से भी जवाब आने लगे। कारण क्या है?
कारण क्या है, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप एक चीज़ को कब तक चलाओगे भाई? हिंदुस्तान का जनमानस, दुनिया का जनमानस ऐसा होता है कि कोई चीज़ बार बार एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 10 बार कहोगे, कितनी बार कहोगे? आपने सिलसिला ही बना लिया, पूरा सिस्टम ही आके खड़ा कर दिया कि हम मुसलमानों को गाली देंगे और मुसलमान बदले में कुछ भी नहीं बोलेगा, बेचारा चुपचाप रहेगा। तो कब तक? आखिरकार जवाब आए, बहुत रिफाइन अंदाज में आया। जैसे सिराज ने जवाब दिया है कि भाई हम खिलाड़ी हैं, हम देश के हैं, हम ही देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये करारे जवाब आने बहुत ज़रूरी हैं। लोकेश जी, अब्दुल पंचर बनाता है और वो देश के लिए खेल भी सकता है और देश को जिता भी सकता है। ये तो रही मुसलमान नौजवानों की बात, लेकिन सोशल मीडिया पर तो हिंदू नौजवान भी लिख कर डाल रहे हैं। उनका कहना तो ये है कि मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, 21 रन देकर 6 विकेट लिए हैं और मैन ऑफ द मैच वो बने हैं, और जो राशि मिली है वो भी ग्राउंड्समैन को डोनेट कर दी है। तो अंधभक्तों को तो बड़ी जलन हो रही होगी। मुस्लिम नौजवान तो बोल ही रहे हैं, हिंदू नौजवान भी इस विषय पर खुलकर बोल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एक नफरत की धारा बही हुई थी उस पर कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती जा रही है। यानी जो बात मुस्लिम नौजवान कह रहे हैं उसका साथ अब हिंदू नौजवान भी देना शुरू कर दिया। इसका आपके सवाल का सीधा सीधा यही तो अर्थ हुआ ना कि अब हिंदू समाज के बच्चे भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो मान रहे हैं कि नहीं, जो हो रहा था अब तक वो गलत था। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत थोड़े से लोग हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग थोड़े से लोग हैं। वो माहौल ख़राब कर रहे थे जो उन्हें सरकार का बैकअप मिल जाता था। अब धीरे धीरे सरकार का बैकअप भी हटता जा रहा है। नहीं तो कुल मिला के हिंदुस्तान एक शांतिप्रिय देश ही है, यहाँ दूसरे के बारे में इतनी ज़्यादा बकवास आमतौर पर करता नहीं है। बीच में माहौल बना था वो अब ख़त्म हो गया। अब देश बहुत पॉजिटिव उसकी तरफ जा रहा है। चलिए, तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।